हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका वर्मन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका वर्मन पे। लास्ट वीडियो में हमने की थी क्लास 7 जो थी हमारी इडियम फ्रेजेस की। ये हमारा सेशन चल रहा है इडियम एंड फ्रेजेस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ये हमारा इडियम फ्रेजेस का चल रहा है। आप ट्रस्ट कीजिए कि आप बिलीव कीजिए आप कि ये मतलब कि ऐसी क्लास हमारी होने वाली है। आपको 1000 इडियम फ्रेजेस करने के बाद कोई दिक्कत आपको इडियम फ्रेजेस में नहीं होने वाली है। तो ये हमारी ऐसी क्लास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए, फॉर सीईटी, फॉर अदर्स एग्जाम ऑफ सेंटर। ठीक है ना। तो ये क्लास हमारी रहेगी एट्थ क्लास है हमारी ये। जो जिन लोगों ने पिछली 7 क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर के एक बार क्लास देख लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास 8th इडियम एंड फ्रेजेस की। तो हम आए हुए थे हमने कर लिए थे 130 तक हमने कर चुके थे। हम 130 तक हम कर चुके थे। आज है हमारा 131। ठीक है ना, 131 है आज हमारा। 131 में क्या रहेगा हमारा, हाँ नेक्स्ट है हमारा आज 131 है तो क्या रहेगा, गेट ऑफ स्काउट फ्री। ठीक है ना, क्या रहेगा, ऑफ गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, अब इसका मतलब टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। टू एस्केप विदाउट विदाउट पनिशमेंट, बिना पनिशमेंट के। ठीक है ना, बिना सजा के चले जाना, बिना सजा के निकल जाना, छोड़ जाना, मतलब कि एस्केप बच निकलना बिना सजा के। तो आप इसको कैसे ट्रिक के साथ हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसको कैसे याद करेंगे गाइस, आप इसको कैसे याद करेंगे, आप इसको याद कर सकते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। अब स्कॉट को आप कैसे याद कर लो, स्कोल्ड से याद कर लो। जैसे स्कोल्ड है, स्कोल्ड होता है डांटना, स्कोल्ड क्या होता है, डांटना। अब स्कॉट है यहाँ पे, स्कॉट मतलब स्कोल्ड फ्री, बिना डांटे बिना पनिशमेंट किए, बिना डांटे बिना पनिशमेंट किए की बात है ना। कि ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक बना के कि स्कोट है ना, जो ये हमारा जो ये है स्कोट फ्री है, इसको कैसे याद करेंगे आप, स्कोल्ड से याद कर लो इसको आप। स्कोल्ड होता है डांटना, स्कोट फ्री हो गए तो स्कोल्ड फ्री हो गए तो मतलब बिना पनिशमेंट के निकल गए हम। गेट ऑफ कर लिया हमने, ठीक है ना, गेट ऑफ हमने कर लिया किस, बिना पनिशमेंट के। तो बिना स्कोल्ड के हम स्कोल्ड फ्री हो गए, स्कोल्ड फ्री। ठीक है, स्कोल्ड फ्री हो गए, बिना पनिशमेंट के, बिना सजा पाए हम निकल गए, बिना सजा पाए हम क्या कर गए, निकल गए, बच गए। ठीक है, याद रहेगा आपका ऐसे, याद रहेगा ना गाइस आपको ऐसे। तो नेक्स्ट है हमारा 132। 132 क्या है हमारा, 132 है गेट इनटू द हॉट वाटर। गेट इनटू द हॉट वाटर। गेट इंटू दी हॉट वाटर का मतलब क्या है, आपको इससे ही समझ में आ रहा है। ये कोई डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेट इंटू द हॉट वाटर, बहुत मतलब कि हॉट वाटर में होना क्या हो जाएगा, गेट इंटू द ट्रबल, समस्या में होना। ठीक है ना, किस में आ जाना, गेट इंटू द ट्रबल। ठीक है ना, समस्या में आ जाना, गेट इंटू द ट्रबल, समस्या में आ जाना, गेट इंटू द ट्रबल। सिंपल है ये तो, इसमें कोई ज्यादा बताने की बात नहीं है। हॉट वाटर में है हम, गर्म पानी है तो क्या है, गर्म पानी में अगर हम आ जाते हैं तो हमें समस्या तो होगी ही, परेशानी तो हमें होगी ही। तो क्या है, गेट इनटू द हॉट वाटर में जब कोई आ जाता है तो क्या हो जाएगी, उसको परेशानी तो होगी ही। ठीक है, तो समस्या तो होगी। नेक्स्ट है हमारा गेट इनटू स्कोप। एक मिनट, ये नेक्स्ट है हमारे, इसको हम नेक्स्ट ये करो आप, गेट डाउन टू, लिख लो एक बार, गेट डाउन टू। ठीक है, गेट डाउन टू का मतलब क्या है, टू डू स्टार्ट वर्क सीरियसली, टू डू स्टार्ट वर्क, क्या है, टू डू स्टार्ट वर्क
सीरियसली। ठीक है ना। क्या कर दिया हमने, काम शुरू कर दिया बहुत ही गंभीरता पूर्वक तरीके से। क्या कर दिया हमने, गंभीरता पूर्वक तरीके से हमने क्या कर दिया, अपना काम शुरू कर दिया। मतलब कि हम बहुत सीरियस ले रहे हैं अपने काम को। जैसे कि है अभी कम्पिटिटिव के एग्जाम्स है, तो हमें उनको क्या लेना चाहिए, गेट डाउन टू लेना चाहिए। गेट डाउन टू, गेट डाउन टू का मतलब क्या है कि गेट डाउन टू मतलब क्या है कि हमें क्या कर लेना चाहिए कि टू डू स्टार्ट वर्क सीरियसली। अब इसकी क्या ट्रिक बनेगी आपको मैं बता देती हूँ। वैसे तो इसकी कोई ट्रिक बनती नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ, आपको याद रहे, ताकि मुझे आपके लिए करना पड़ेगा ये, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रही हूँ। सो मुझे आपको ट्रिक तो बतानी ही पड़ेगी। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, जो गेट डाउन टू। अब हम कोई वर्क है, कोई वर्क हम सीरियसली स्टार्ट करेंगे ना, कोई वर्क अगर हम सीरियसली स्टार्ट करेंगे ना, कोई वर्क अगर हम सीरियसली स्टार्ट करेंगे तो हम कैसे पा जाएंगे कि डाउन हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। डाउन टू, हम क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। गेट डाउन हो जाएंगे हम किसको प्राप्त कर लेंगे, डाउन को प्राप्त कर लेंगे। गेट होता है जैसे प्राप्त करना, और डाउन क्या हो जाता है, हम डाउन हो जाती है हमारी तबीयत, तो हम क्या किसको प्राप्त कर लेते हैं, एक डाउन मतलब तबीयत को हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे आपको याद रहेगा यहाँ पे, गेट डाउन टू। अगर हम वर्क करेंगे स्टार्ट, थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम तो आएगी ही। अगर हम स्टार्ट वर्क करेंगे सीरियसली, सीरियसली वर्क को हम शुरू करेंगे, गंभीरतापूर्वक हम वर्क को शुरू करेंगे, तो क्या करेंगे, हमारी तबीयत में थोड़ा सा ऐसे तो है नहीं कि हम कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि हमने सीरियसली वर्क शुरू किया है ना, क्योंकि हमने सीरियसली वर्क शुरू किया है ना। तो अब आप देख लो, जब हम सीरियसली वर्क करेंगे थोड़ी बहुत तो हमें थकान या कुछ कुछ तो हमारी तबीयत गेट डाउन हो जाएगी, कुछ तो गेट डाउन हो जाएगी। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि काम शुरू करना है हमें सीरियसली, तो हमारी तबीयत क्या हो जाएगी, गेट डाउन हो जाएंगे हम लोग। हम क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे जब हम काम को सीरियसली शुरू करेंगे। तो याद रहेगा आपको। अगर आपको ऐसे ही मतलब ट्रिक्स चाहिए, ये मैंने बना रखे हैं आपके लिए ट्रिक, जो कि मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाई है, ताकि मतलब कि आपको डाटा बहुत ही अच्छा मिले और आपके लिए बहुत यूजफुल हो फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड अदर्स। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी ट्रिक्स पाने के लिए, ऐसे ही अच्छे से करने के लिए आप चैनल को क्या करें, एक बार सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा ना। तो ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम 134। 134 क्या है, गेट इनटू सोप। गेट इनटू अ सोप। सोप, ठीक है, गेट इनटू सोप। गेट इनटू सोप, टू गेट इनटू ट्रबल, इसका मतलब ही क्या है, अब ये है ना, गेट इनटू ट्रबल। मैं आपको ये कर आपके पास इसकी ट्रिक है तो आप बताइए। अगर आपको इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है, आप हमेशा करते जा रहे हो, फिर भी आपको याद हो ही नहीं रहा, बार बार आपको याद मतलब कि करने के बाद भी आपको कोई ट्रिक नहीं समझ में आती, फिर आप एग्जाम में भूल जाते हो, तो आप मेरे साथ समझिए। गेट इनटू सॉप का मतलब क्या होगा, ये भी सेम है, टू गेट इनटू ट्रबल। ये भी क्या है, समस्या में पड़ जाना, परेशानी में। टू गेट इनटू, टू गेट इनटू कहाँ पे, ट्रबल में। कहाँ पे फंस गए हो आप, अगेन ट्रबल में फंस गए हो। ठीक है, अगेन क्या होगी, आपको परेशानी हो गई है, समस्या में आप आ गए हो, क्योंकि क्या हो गया है, गेट इनटू अ सोप। अब इसको आप ऐसे याद कर लो, सोप होती है जैसे सोप, ठीक है, सोप होती है ना, सोप क्या होती है, हमारी साबुन होती है ना, सोप क्या होती है, साबुन होती है ना, स्पेलिंग बस उसकी अलग होती है, क्या है, सोप साबुन होती है। ये भी ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन है इसकी, जैसे कि तो सोप से याद कर लो, जब आप गेट इनटू अ सोप, मतलब कि आपसे मतलब कि गेट इनटू हो जाती है जब सोप आपसे छूट जाती है हाथ में से, और आपने क्या कर रखा है, मुंह वगैरह पे लगाई हुई है, आपने सोप को मुंह पे आपने लगाया हुआ है, ठीक है। वो अगर आपसे पानी आप गलती से आपसे क्या हो गया, टूटी बंद हो गई है, ठीक है,
गलती से आपसे क्या हो गया, टैब आपसे बंद हो गई है और क्या है, सोप हमारे हाथ में आंखों पे लगी हुई है, तो हमें मिल ही नहीं रहा पानी कहाँ पे है, हमें दिखाई नहीं दे रहा पानी कहाँ पे है, ताकि हम अपने फेस को वॉश कर सके, हमारे पास पानी है नहीं है, हमें मिल ही नहीं रहा कहाँ पे है पानी। तो क्या हो गया, हम किस में आ गए, समस्या में आ गए, हम किस में आ गए, समस्या में आ गए, हम किस में आ गए, समस्या में आ गए। याद रहेगा आप कैसे, हम किस में आ जाएंगे, फिर समस्या में आ जाएंगे, क्योंकि सोप हमने फेस पे लगा ली है, पानी हमें मिल ही नहीं रहा, गलती से हमारा टैब हमसे चल ही नहीं रहा अब, ठीक है। तो याद रहेगा ना आप कैसे, ऐसे आप मतलब कि फनी ट्रिक है, मुझे पता है थोड़ी फनी ट्रिक है, आप हंसेंगे इस पे, बट ये है यूजफुल आपके लिए, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है, भूलेंगे नहीं। हमें कैसे भी करना, नाच के पढ़ो, गा के पढ़ो, या कुछ भी पढ़ो, मतलब पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 135। 135 क्या है, 135 क्या है, गेट डाउन हो गया था हमारा, गेट डाउन टू हो गया था। नेक्स्ट है हमारा गेट अवे विद। अब गेट अवे विद नेक्स्ट है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। गेट अवे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं जो कि आपको याद नहीं होते। गेट अवे विद, अब गेट अवे विद का क्या रहेगा, गेट अवे विद का क्या रहेगा, टू एस्केप, बच निकलना, मतलब निकल जाना, ठीक है, निकल जाना मतलब छोड़ जाना, मतलब केसी मतलब छोड़ के चले जाना। तो क्या बन जाएगा, टू एस्केप, मतलब कि क्या बन गया यहाँ पे, बच के निकलना, मतलब इसको छोड़ करके, ठीक है। तो गेट अवे, अब कह नहीं देते हैं कि गेट अवे, कह नहीं देते हैं कि गेट अवे फ्रॉम, गेट अवे फ्रॉम मतलब कि अवे फ्रॉम, गेट आउट फ्रॉम, ऐसे बोल ही देते हैं कि गेट अवे। ये नहीं, सॉरी ढंग से बन नहीं रहा ये, आप ना एक काम करना, ये आप मुझे बताना कि अगर आपके माइंड में कोई इसकी ट्रिक होगी ना, इसकी कोई क्या ट्रिक बनेगी, आप उसको ऐसे याद कर लो, क्या कोई ट्रिक बनेगी इसकी, बता। गेट अवे विद, कोई बात ही नहीं बन रही, सब ये वर्ड है, कोई वर्ड ही नहीं ढंग से है कि जिसकी हम ट्रिक अच्छे से बना पाए। अब गेट है, अवे है, विद है। अवे मतलब कि क्या है, ऐसे याद कर लो आप कि अवे मतलब एक वे है, अवे मतलब कि आप मेरे रास्ते से, विद मेरे साथ से आप अवे हो जाओ, अवे मतलब आपका अलग रास्ता बना लो, ठीक है। टू अस्केप मतलब कि क्या, छोड़ना, ठीक है। आप इसको अपनी अपने तरीके से याद करके देखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। आप इसको अपने तरीके से याद करके ही देखिएगा कि क्या है, कि गेट अवे विद कैसे रहेगा, टू एस्केप, टू एस्केप याद रखें आप, टू एस्केप। गेट अवे विद का मतलब क्या रहेगा, टू एस्केप, ठीक है। 2-3 बार आपको इसको जैसे राइट डाउन करोगे, जैसे मुझे ऐसे ही याद है ये बिना ट्रिक के, तो आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि ये ना, ये तो हमारी इडियम फ्रेजेस चल रही है, और ये थोड़ी है ना फ्रेजल वर्ब की तरह है। फ्रेजल वर्ब की क्या ट्रिक होगी, किसी के साथ फ्रॉम लग जाता है, किसी के साथ अवे लग जाता है, किसी के साथ विद लग जाता है, टू लग जाता है, क्या इनकी ट्रिक बनाए फ्रेजल वर्ब की, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। इडियम फ्रेजेस की तो हम फिर भी बना लेते हैं ना, तो आप कर लीजिएगा इसको। 136 है नेक्स्ट हमारा, हाँ ये है गाला डे, गाला डे, गाला डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाला डे मतलब तो सेलिब्रेशन वाला दिन है, डे है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन वाला डे है हमारा, जिससे मतलब कि एक बहुत खुशी का दिन, क्या है कि एक खुशी का दिन जिसपे हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही उत्सव का दिन, ठीक है, उत्सव का दिन, एक सेलिब्रेशन का दिन है। अब इसको कैसे याद कर लोगे आप, गाला से याद कर लो, गाना, गाला से क्या याद करेंगे, क्या याद करेंगे आप गाला से, गाला से आप क्या याद करेंगे, गाला से गाना, गाने वाला दिन है, तो आप समझ जाइए, जब गाना है तो फंक्शन में तो गाना ही होता है, सेलिब्रेशन में तो गाना ही होता है। जब गाना बजा हुआ है तो आपको पता चल ही जाएगा कोई ना कोई फंक्शन तो जरूर होगा, ठीक है। याद रहेगा आपको कि गाला से याद कर ले आप गाना, गाना याद कर ले आप गाला से, ठीक है, गाला से आप याद कर ले गाना। तो गाला डे का मतलब क्या रहेगा कि कोई ना कोई फंक्शन तो जरूर होगा, जब गाना बजा हुआ है तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो होगा ही, याद रहेगा आपका से। नेक्स्ट है हमारा 137, ऐसे आप याद कर सकते हैं, गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स। अब गो टू डॉग्स का मतलब क्या है, टू वेस्ट, टू क्या है, वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, व्यर्थ में गया, ठीक है ना, क्या हो गया, व्यर्थ में जाना, वैसे ही व्यर्थ में जाना,
जिसका कोई अर्थ ही ना बचे, वैसे ही चले जाना, व्यर्थ में जाना। टू वेस्ट, वेस्ट हो गया। गो टू डॉग्स, अब गो टू डॉग्स का मतलब क्या बन जाएगा अभी, डॉग्स है हमारे। अगर हम सारी चीजें गो टू डॉग्स के उसमें चली जाएगी, क्या हो जाएगी, सारी चीजें खराब हो जाएगी। अब जो चीजें हमने बनाई थी वो सारी क्या है, कुत्ते ही खा रहे हैं उसको, क्या डॉग्स ही खा रहे हैं, इसका मतलब अच्छी नहीं बनी है। हमारी चीजें थी, जो खाने की चीजें थी हमारी, ऐसे हम ट्रिक से याद कर रहे हैं कि जो हमारी खाने की चीजें हमने बनाई थी वो सारी कहाँ चलेगी, गो टू डॉग्स, डॉग्स के पास चलेगी। यानी कि किसी भी को वो पसंद नहीं आई, ठीक है, किसी भी फैमिली मेंबर को वो क्या हुई, पसंद नहीं आई, इसीलिए कहाँ गई वो, गो टू डॉग्स के पास चली गई। वरना तो कहाँ जाती गो टू डॉग्स के पास, सारी चीजें तो गो टू डॉग्स के पास नहीं जाती। अगर हमें अच्छी बनी होती तो क्या बन जाएगा इसका, यही ट्रिक है हमारी, सारी चीजें वेस्ट हो गई, सारा मटेरियल जो हमने बनाया था किचन में वो सारा वेस्ट हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया, गो टू डॉग्स के पास चला गया। तो क्यों चला गया, क्योंकि वो वेस्ट हो गया, तो सारा कुछ अच्छा बना ही नहीं था। ठीक है, याद रहेगा ना आपको ऐसे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या रहेगा, 138, 138 रहेगा नेक्स्ट हमारा। 138 क्या रहेगा, 138 क्या रहेगा हमारा, गो थ्रो फायर एंड वाटर, गो थ्रो, go through fire and water, go through फायर एंड वाटर का मतलब क्या है कि किसी भी उसमें बस जाना, किसमें से निकल के जाना, गो मतलब जाना, किसी भी राह से जाना, फायर से जाना, आग से जाना, या फिर पानी में से जाना, मतलब कि बस क्या है, जाना है, मतलब कि टू ब्रेव एनी डेंजर, ठीक है, ब्रेवली, टू बोल्डली फेस एनी डेंजर, मतलब कि क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि मतलब टू ब्रेव एनी डेंजर, ठीक है, टू ब्रेव एनी डेंजर, मतलब ब्रेव, साहसी, बोल्डनेस से क्या करना, डेंजर को मतलब कि फेस करना। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब किसी भी माध्यम से जाना, फायर हो या वाटर हो। अब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जो हमारे हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ना, जो हमारे डोंकर होते हैं, जो डोंकी बोलते हैं, जो हमें लेके जाते हैं, वो इलीगली हमें लेके जाते हैं, वो चीज़ लीगल हमारी नहीं होती, वो हमें क्या करते हैं, इलीगली लेकर के जाते हैं। तो हम क्या कर जाते हैं वहाँ पे, हम है ना, जाने की हमारी हम इतनी इच्छा होती है, इतनी हमारा मन होता है, इतना हम ब्रेवली सोचते हैं अपने आप को कि हम किसी भी डेंजर से क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फायर में से भी जाते हैं और पानी में से भी जाते हैं, मतलब कि इतनी प्रॉब्लम होती है ना उनको, ये स्पेशली मेरे ख्याल से उन्हीं के लिए बना होगा कि गो थ्रू फायर एंड वाटर, कि आग से भी निकल जाना, पानी में से भी निकल जाना, वो ऐसे कर करके निकल के तब वो कोई मतलब कि कंट्री में पहुंचते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में पहुंचते हैं वो ऐसे करके। तो वो क्या होता है कि किसी भी स्थिति से गुजर जाना, ठीक है ना, गो थ्रू फायर एंड वाटर, किसी भी राह से गुजर के निकलना ब्रेवली, ठीक है, याद रहेगा आपको ऐसे, याद रहेगा ना। नेक्स्ट है हमारा 139, 139 क्या है, 139 क्या है, गिव ए पीस ऑफ माइंड, गिव ए पीस ऑफ माइंड, गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब पता है क्या होता है आपको, डांटना, ठीक है, डांटना, टू स्कॉल्ड। गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब आपको पता है क्या होता है, कि टू स्कोल्ड। आप तो सोच रहे होंगे कि इसका तो ये दिख रहा है देखने में तो, कि गिव ए पीस ऑफ माइंड, हमने किसी को अपना दिमाग का थोड़ा पीस दिया, यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं हम, ठीक है, उसको मतलब कि दे रहे हैं अटेंशन, तो क्या है कि हम उसको, लेकिन ये क्या है, इसको डांटना होता है, इसका मतलब क्या है, डांटना, क्या होता है, डांटना। गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, टू स्कोल्ड, डांटना, ठीक है ना, याद रहेगा आपको, क्या होता है, डांटना। अब इसको आप मैं ट्रिक से आपको कैसे बताऊंगी कि किसी को पीस ऑफ माइंड, हम आज की दुनिया में किसी के पास इतना वक्त में, आज के वक्त में किसी के पास मतलब इतना टाइम नहीं है कि हम क्या करें, अपना माइंड का पीस दे दें उसको, कि हम उसको मतलब कि क्या दे दें, थोड़ी सी
क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन दे दे, ठीक है ना। हम उसको अटेंशन दे दे, थोड़ा सा उसको टाइम दे दे उसको। आज के उसमें नहीं है इतना बिजी, क्योंकि लाइफ इतनी है, बिजी लाइफ इतनी है ना, किसी के पास इतना टाइम है नहीं। लेकिन जब हम अपना किसी को पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं ना, इसका मतलब समझ जाइए, वैसे तो हम किसी को दे नहीं सकते, बट किसी को डांटना हो ना, फिर तो हम पक्का, चाहे हमारे पास टाइम भी ना हो, पर फिर भी क्या करेंगे, डांट आएंगे किसी अगले को, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम ना भी हो ना, फिर भी हम क्या डांटने में इतने आगे होते हैं ना, कि क्या है कि मौका नहीं छोड़ते। अगर डांटने की बारी आ जाती है तो डांट करके ही जाते हैं, ठीक है, छोड़ते नहीं है मौका। तो हम उस टाइम क्या दे देते हैं, अपना पीस ऑफ माइंड का समझ जाना। अगर पीस ऑफ माइंड हम किसी को दे रहे हैं ना इस टाइम में, इतने बिजी टाइम में, अगर हम किसी को पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि हम डांटने के लिए दे रहे हैं उसको, वैसे नहीं दे रहे, हम उसको डांटने के लिए दे रहे हैं पीस ऑफ माइंड, ठीक है ना। याद रहेगा आपका, से मजेदार ट्रिक है ना, अच्छी लग रही है आपके लिए, यूजफुल है। अगर यूजफुल है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक भी, शेयर आप कर सकते हैं। शेयर नहीं भी करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लाइक नहीं भी करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट सब्सक्राइब तो आप कर ही ले, सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए टाइम पे, ठीक है ना। तो 140 नेक्स्ट है हमारा, 140 क्या रहेगा हमारा, 140 है हमारा गो टू रैक एंड रूइन। नेक्स्ट क्या है हमारा, go to wreck and ruin। ruin क्या होता है, बर्बाद होना सारी चीजें, ठीक है, बर्बाद होना, सारी चीजें खत्म हो जाना, सारी चीजें का नाश हो जाना, बर्बाद हो जाना, ruin, ठीक है। गो टू रैक एंड रूइन, अब ठीक है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, सब चीज क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है, सब चीज क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है। तो समझ जाइए, ऑल थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड, मतलब हो चुकी है, टू गेट डिस्ट्रॉयड, टू गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, याद रहेगा आपको, टू गेट डिस्ट्रॉयड। टू गेट डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू गेट, गो टू रैक एंड रूइन। आप रैक को बेशक छोड़े, रैक को अगर आप नहीं भी याद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, गो टू रैक एंड रूइन, मतलब कि रैक एंड रूइन हो गई है, सभी चीजें रूइन हो गई है, बर्बाद हो गई, इसका मतलब क्या हो गया है, टू गेट डिस्ट्रॉय, सारी चीज बर्बाद हो गई है, सारी चीज खत्म हो गई है, नाश हो गया है सभी चीजों का, ठीक है, याद रहेगा आपको, ऐसे सिंपल है ये तो, कुछ नहीं है इसमें, गेट टू रूइन हो गया तो मतलब डिस्ट्रॉयड हो गया सारी चीजें, ठीक है, याद रहेगा ना आपको ऐसे। नेक्स्ट है हमारा 141। 141 क्या है, मैं आपका, क्योंकि टाइम भी प्रीशियस है, मैं आपका टाइम भी देख रही हूँ, ताकि आपका बीच में थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। और अगर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊँ तो बहुत बहुत कम हमारे हो पाते हैं, ठीक है। वैसे हम कम कर लें, बट कर लें ऐसे कि दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 141 क्या रहेगा हमारा, ग्रास विडो। अब ग्रास विडो क्या है, ग्रास विडो, ग्रास विडो क्या है हमारी, ग्रास विडो है ए वुमैन हुज, जो उसका हस्बैंड है, हुज हस्बैंड इज अपार्ट फ्रॉम हर, ठीक है ना, याद रहेगा आपको इस कैसे, कि एक इसका मतलब क्या, ग्रास विडो का मतलब क्या रहेगा, अ वुमैन, लिख देती हूँ मैं एक बार, अ वुमैन whose husband, a woman whose husband is apart, मतलब अलग रहता है, apart from her, ठीक है, जिसका मतलब कि हस्बैंड क्या है, कि उससे दूर रहता है तो हस्बैंड, ऐसी विडो, विडो क्या होती है, विधवा, विधवा जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, कई वर्ड ऐसे होते हैं नहीं भी पता होता, कोई बात नहीं होती। तो ग्रास विडो का मतलब क्या है, कि घास वाली विधवा, ये क्या है, घास वाली विधवा क्या, ग्रास विडो कुछ होता थोड़ी ना है, तो जैसा है वैसा, जैसा दिखता है वैसा होता थोड़ी है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ग्रास विडो का मतलब क्या होगा, विधवा है। अब ऐसी विधवा है, ग्रास विडो ऐसी है विडो, जो कि मतलब कि अब उसका हस्बैंड तो है, उसका हस्बैंड तो है, बट वो क्या है, उसके पास में नहीं रहता। तो अब इसको कैसे ट्रिक से हम याद करेंगे, कि ग्रास विडो, अब जैसे कि कैसे याद कराऊं ये आपको मैं, इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, कि ग्रास विडो है, जो ग्रास विडो है, जैसे कि ना वो होता है ना, स्नेक इन द ग्रास, तो वैसे ही समझ लो आप,
स्नेक इन द ग्रास होता है ना, एक इडियम फ्रेज होता है हमारा, स्नेक इन द ग्रास मतलब छुपा हुआ, मतलब कि क्या शत्रु होता है, जो छुपा हुआ एनिमी होता है ना, वो क्या होता है, स्नेक इन द ग्रास होता है। अब ऐसे याद कर लो आप, है तो उसका हस्बैंड बट वो क्या है कि एक स्नेक की टाइप से है। जब है तो है, अगर है तो साथ में रहना चाहिए ना, बट नहीं रह रहा, इसका मतलब क्या है कि है तो वो ग्रास में लेकिन छुपा हुआ है ग्रास में, ग्रास में छिपा हुआ है, इसलिए वो क्या है, विडो है। अगर वो ग्रास में छिपा हुआ है ग्रास में है लेकिन वो, और फिर है तो इसका मतलब क्या बन जाएगी, वो ग्रास विडो है, ग्रास में है उसका हस्बैंड छिपा हुआ है, मरा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रास विडो है वो, इसलिए। ठीक है, याद रहेगा आपको, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 142। 142 क्या है, 142 है हमारा ग्रीस द पाम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम प्रैक्टिकली भी यूज करते हैं, ग्रीस द पाम। अभी ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है, ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम मीन्स ये हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं ना, करते हैं, मोस्ट ऑफ करते हैं, सभी नहीं करते हैं बट मोस्ट ऑफ करते हैं ना। तो ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है कि टू गिव ब्राइब, टू गिव, टू गिव ब्राइब। अब ब्राइब क्या है, ब्राइब क्या है, घूस, ब्राइब घूस देना। ठीक है, देते हैं ना हम, मोस्टली डिपार्टमेंट में से चलता है कि हम क्या करें, टू गिव ब्राइब मतलब कि घूस दे ही रहे हैं, ले रहे हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारी भी ले रहे हैं, लेते हैं बहुत ज्यादा, बट बहुत ईमानदार ऑनेस्टली भी होते हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट भी होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वो नहीं लेते हैं, वो अपना काम ऑनेस्टली कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वो ब्राइब नहीं लेते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे होते हैं, ऑनेस्टली होते हैं, वो नहीं लेते हैं ब्राइब। तो क्या होता है, ग्रीस द पाम का मतलब क्या, पाम क्या है, हथेली, हथेली, पाम क्या है, हथेली, पाम क्या है, हथेली। तो ग्रीस क्या होता है, ग्रीस होता है, जैसे कि ग्रीस होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रीस को, जैसे ग्रीस है हमारा, इन बाइक वगैरह में ग्रीस लगाते हैं हम, या फिर गेट वगैरह पे, ताकि जंग से बची रहे चीजें, ग्रीस नहीं लगाते हैं, तो ग्रीस लगाते हैं ताकि चीजें मतलब कि क्या रहे, सॉफ्ट रहती रहे। हम तो हम क्या कर रहे हैं, किसी की हथेली पे ऐसे जैसे कि उसकी, ताकि सॉफ्ट रहती रहे उसकी हथेली, मतलब कि क्या कर रहे हैं, उसको ग्रीस लगा रहे हैं उसकी हथेली पे, ग्रीस लगा रहे हैं। तो क्या समझ जाइए आप, ग्रीस हम तब लगाते हैं कि जब चीज़ें कोई ख़राब हो जाती है, तो उसको मतलब अच्छे मूव कराने के लिए, अच्छे से स्टार्ट करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए हम किसी चीज़ में ग्रीस देते हैं, तो हम ग्रीस उस टाइम देते हैं। तो उनका इसका मतलब क्या हुआ, उसको हम फायदा पहुंचा रहे हैं, उसकी हथेली को, उसकी हथेली को क्या कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं, ग्रीस लगा रहे हैं, ग्रीस टू पाम्स। अब से आपको याद रहेगा ये पक्का, कि आता है एग्जाम में हर बार, कि अब हम किसी की हथेली को क्या कर रहे हैं, ग्रीस लगा रहे हैं, यानी कि हम उसकी हथेली को और, हाँ, स्मूथली कर रहे हैं, हम उसको और स्मूथ कर रहे हैं, पाम उसकी हथेली को ग्रीस से क्या कर रहे हैं, और स्मूथ कर रहे हैं, यानी कि उसको हम आराम पहुंचा रहे हैं। तो क्या हो गया, टू गिव ब्राइब, हम उसको क्या दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं। ठीक है, ब्राइब दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 140, याद रहेगा ना आपको ऐसे। नेक्स्ट है हमारा 143, नेक्स्ट है हमारा 143। 143 क्या है, 143 क्या है, ग्रीन रूम, ग्रीन, ग्रीन रूम। अब ग्रीन रूम कौन सा होता है, ए रूम इन विच वी कैन गेट रेडी। ग्रीन रूम हम उसी को बोलते हैं जहाँ पे हम नेचुरली रह सकते हैं, जहाँ पे नेचुरली हम रह सकते हैं, नेचर के जो अनुकूल है हमारा, जहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन रूम हम उसको बोलेंगे मोस्टली, ए ग्रीन रूम इन विच वी कैन गेट रेडी, जहाँ पे हम तैयार हो सकें किसी भी चीज के लिए, जहां पे हम तैयार हो सके किसी भी चीज के लिए, उसी को बोलेंगे हम ग्रीन रूम। वही है हमारा ग्रीन रूम, वही हमारे नेचर के अनुकूल है, वही हमारा ग्रीन रूम है। ए रूम इन विच वी कैन गेट रेडी, ऐसा रूम जहाँ पे हम वी कैन गेट रेडी, जहाँ पे हम रेडी हो सके फॉर एनी थिंग्स, फॉर एनी वर्क, किसी भी काम के लिए जहाँ पे हम रेडी हो सके, तो वो है हमारा ग्रीन रूम। रूम इन विच वी कैन गेट रेडी, उसी को बोलते हैं ग्रीन रूम। ठीक है, जो हमारे नेचर के अनुकूल हो, जो हमारे अनुकूल हो, उसी को हम बोलेंगे ग्रीन रूम। याद रहेगा आपको, याद रहेगा ना ऐसे आपको। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 144, नेक्स्ट हम कर लेते हैं 144। 144 क्या है, 144 क्या है, 144 क्या रहेगा, ग्रीस टू वंस मील। क्या है, ग्रीस्ड
ग्रीस्ड टू वंस मील, ग्रीस्ड टू वंस मील। अ थिंग कैन बी, इसका मतलब क्या रहेगा कि अ थिंग्स कैन बी एडवांटेज फॉर वंस, ठीक है। ग्रीस्ड टू वंस मील का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे कि ए थिंक, एक ऐसी चीज, थिंग्स कैन बी एडवांटेज फॉर वंस, एक मिनट, एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज फॉर वंस, एक ऐसी चीज जो कि क्या है, एडवांटेज हो सकती है, जो कि मतलब कि क्या हो जाती है, हो सकती है हमारे लिए एडवांटेज हो सकती है। ग्रीस्ड टू वंस मील का मतलब क्या है कि ऐसी चीज जो कि मतलब क्या हो सकती है, एक थिंग्स कैन बी एडवांटेज फॉर वंस। याद रहेगा आपको? कैसे याद रहेगा ना आपको? याद रहेगा आपको? कैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि ग्रीस्ड टू वंस मील का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जो कि हमारे लिए क्या हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है। एक ऐसी चीज जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है उसको बोलते हैं हम ग्रीस्ड टू वंस मील। अब इसको कैसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, इसको हम ऐसे याद करेंगे ट्रिक से कि ग्रीस्ड है गेस्ट टू वंस मील। अब जो हमारा मील है ना, जो हमारा भोजन है वो ग्रीस्ड मतलब गेस्ट के लिए क्या है, फायदेमंद है। गेस्ट के लिए वंस मील जो हमारा भोजन है वो फायदेमंद होगा। ग्रीस्ड गेस्ट का मतलब क्या है, जो गेस्ट के लिए जो हमारा मील है, जो हमारा भोजन है वो क्या है, फायदेमंद है। याद रहेगा आपको? ऐसे याद रहेगा क्या आपको? ऐसे ग्रीस्ड टू वंस मील का मतलब क्या है, जो हमारा गेस्ट के लिए भोजन है, मील है, वो क्या रहेगा, फायदेमंद आप उसके लिए रहेगा। याद रहेगा आपको? फायदेमंद गेस्ट के लिए रहेगा। ग्रीस्ड टू वंस मील मतलब थिंग्स कैन बी एडवांटेज फॉर वंस, किसी के लिए, फॉर अदर्स, ठीक है। याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 145। 145 क्या रहेगा, होल ओवर द कॉल्स, होल ओवर दी कॉल्स, ठीक है। होल ओवर दी कॉल्स, ये बताएंगे आप, ये है आपके लिए होमवर्क। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि होल ओवर दी कॉल्स का मतलब क्या रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 146, ये आपके लिए है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, कि जो नट है ना वो हार्ड है, जो नट है ना वो हार्ड है। तो इसका मतलब क्या है, ए डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर सोल्व, ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ए डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर सोल्व, टू सोल्व, ठीक है। फॉर सोल्व या टू सोल्व, ठीक है। ए डिफिकल्ट सिचुएशन टू सोल्व, ठीक है ना। याद रहेगा आपको, डिफिकल्ट सिचुएशन टू सोल्व। हार्ड नट टू क्रैक बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिएगा। हार्ड नट टू क्रैक, अब नट है जो अखरोट आपने खाया होगा, अखरोट होता है, वो क्या होता है, उसको सोल्व करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। उसको तोड़ करके उसमें से वो निकालना, जो गिरी होती है उसके अंदर से वो निकालना, अखरोट से, वो नट होता है अखरोट हमारा, उसके अंदर से निकालना, उसको बोलते हैं हम वॉलनट, ठीक है, वॉलनट बोलते हैं। वॉलनट के अंदर से हम, अखरोट के अंदर से हम उसको निकालना, खाने की जो चीज है उसमें निकालना, उसको क्या होता है, वो हार्ड टास्क होता है। इसीलिए नट को क्रैक करना क्या है, हार्ड है। नट को क्रैक करना हार्ड है, यानी कि वो सिचुएशन कैसी है, हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन है सोल्व करने में। वो सोल्व करना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। उस नट को क्रैक करना, उस नट को तोड़ना क्या है, हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है। क्या है हमारे लिए, डिफिकल्ट सिचुएशन है टू सोल्व करना, मतलब कि नट को तोड़ना। याद रहेगा आपको? ऐसे जो नट है हमारा, नट से आप याद रख ले, वॉलनट है, जो वॉलनट को क्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है फॉर अस, ठीक है। याद रखेंगे आप ऐसे, ठीक है ना, यूजफुल हो गया आपके लिए। नेक्स्ट हमारा 147 क्या रहेगा, हैंग बाय अ थ्रेड,
हैंग बाय अ थ्रेड। हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब क्या होगा? थ्रेड होता है हमारा धागा, धागा। थ्रेड क्या होता है? धागा, ठीक है। थ्रेड क्या होता है? धागा। तो हैंग बाय ए थ्रेड का मतलब क्या है? टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कि ऐसी सिचुएशन में होना जो कि हमारे लिए क्या है? मुश्किल की स्थिति है। टू बी इन डिफिकल्ट, क्या है? डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, याद रहेगा आपको, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, इसका मतलब क्या होगा कि हैंग बाय ए थ्रेड। अब इसको हैंग होता है लटकाना, लटकना या लटकाना, ठीक है, लटकाना, ठीक है। हैंग बाय ए थ्रेड का मतलब क्या? धागे पे किसी को लटकाया हुआ है तो उसके लिए क्या है? कभी भी धागा टूट सकता है, कभी भी नीचे गिर सकता है। किसी को मतलब हैंग किया हुआ है, हमने लटकाया हुआ है थ्रेड पे, धागे पे, थ्रेड पे हमने किसी को लटकाया हुआ है तो क्या है? वो कभी भी धागा टूट सकता है और वो नीचे गिर सकता है, उसको चोट आ सकती है। तो क्या हो जाएगा? टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, उसके लिए क्या हो जाएगी? एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। हो जाएगी क्या? उसके लिए है ही डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि उसको धागे पे लटकाया गया, उसी टाइम उसको क्या करनी पड़ रही है? डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। याद रहेगा आपका ऐसे। हैंग बाय ए थ्रेड का मतलब क्या हो जाएगा? टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 148, नेक्स्ट है हमारा 148, हैंग एंड ग्लो विद, हैंड एंड ग्लोव विद। टू बी, इसका मतलब होता है टू बी कोऑपरेटेड, कोऑपरेटेड, ठीक है। टू बी कोऑपरेटेड, बहुत ही सहयोगी होना, सहयोगी, सहयोगी बोलते हैं इसको, कोऑपरेटेड। तो मतलब हैंड तो हमने दे ही दिए, किसी भी किसी के लिए हेल्प के लिए हमने क्या कर दिया? अपने हाथ तो दे ही दिए कि हाँ हमारा हाथ आपके साथ है, तो हाथ तो दे ही दिए, साथ में हमने ग्लव्स भी अपने क्या दे दिए? उसको दे दिए, ठीक है। हैंड भी दे दिया हमने उसको, ग्लव्स भी दे दिए, हैंड्स भी दे दिए, ग्लव्स भी दे दिए। इसका मतलब हमारी तरफ से क्या है? फुल सपोर्ट है उसको, फुल कोऑपरेटेड है हमारी तरफ से। हमारी तरफ से क्या है? जब हमने उसको हैंड भी दे दिए और ग्लोव्स भी दे दिए, इसका मतलब आप समझ जाइए आपके साथ क्या है? हैंड एंड ग्लोव्स विद, आपके साथ है मेरे हैंड और ग्लोव्स का मतलब आप समझ जाइए टू बी कोऑपरेटेड, टू बी सपोर्टेड। याद रहेगा आपको ऐसे? याद रहेगा क्या आपको ऐसे? नेक्स्ट है हमारा 149, 140, सॉरी हाँ, नेक्स्ट है हमारा 149, 49, हैमर एंड सिकल, हैमर, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल का मतलब क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिज्म, ठीक है। हैमर और एक हल होता है, हल, हैमर, हल और सिकल। हैमर और हल मतलब क्या है? हल क्या है? हमारी सोसाइटी का क्या है? जिसे हम की खेत जोतते हैं, खेत जोतते हैं। अगर हमारी इंडिया क्या है? ज्यादातर किस पे? कृषि पे ही आधारित है। किसान है, जैसे कृषि पर ही हमारी ऑलमोस्ट जो हमारी क्या है रीढ़ है हमारी इंडिया की, तो वो कृषि पर आधारित है। तो हमारी सोसाइटी का साइन भी क्या होगा? सोसाइटी का साइन होना मतलब की, ठीक है। याद रहेगा आपको, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का साइन क्या है? हमारा हल है, हैमर है। यही से आप याद कर ले कि हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल का मतलब क्या रहेगा कि हैमर एंड सिकल का मतलब क्या रहेगा कि कम्युनिज्म का साइन होना, सिंबॉलिक ऑफ, लिख दूं यहाँ पे मैं, सिंबॉलिक ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। क्या है? कम्युनिज्म, सिंबॉलिक होना, ठीक है, एक मतलब कि प्रतीक होना। हैमर, हैमर क्या? हल है हमारा, प्रतीक। तो याद रहेगा आपको, हैमर एंड सिकल का मतलब क्या है? सिंबॉलिक ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 150, 150 क्या रहेगा? 150 हमारा क्या रहेगा? 150 मैं आपके लिए लिख रही हूँ, आप मुझे बताना कि फिश, जो मैंने कल करवाया था, जिन लोगों को ने की है वीडियो वो बता देंगे। फिश इन दी, सॉरी ये नहीं बनाऊंगी मैं, ये लिखूंगी, फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जिन लोगों ने पिछली क्लासेस देखी है। अगर फिश आउट ऑफ वाटर है तो उसकी स्थिति कैसी है, आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। ये मैंने आपको करवाया था लास्ट क्लास में, अगर आपको ने वीडियो देखी है तो आप
फटाक से बता देंगे। और अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप जा करके देख लीजिए, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल क्लास में। कल हमारी क्लास होने वाली है, तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाय बाय।